Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the roles and responsibilities of strategic management और टॉप मैनेजमेंट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉप मैनेजमेंट के डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया था और उसके कुछ पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करने से रह गए थे, तो उन्हें हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी of the top management or strategic management is creating a learning organization. Strategic management helps the company become a learning organization which becomes skilled at creating, acquiring and transferring knowledge and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights. यानी कि जो strategic management है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसी भी कंपनी को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है और उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने में एक कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ क्या करा जाता है, जो नॉलेज है उसको क्रिएट किया जाता है, उनको एक्वायर किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और इस तरीके से जो पर्सनल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनके बिहेवियर को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है जिससे कि वो नई नॉलेज और इंसाइट्स को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर सके। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे डिमांड की जाती है कि भाई वो एक्टिवली लर्निंग और एडेप्टिंग की प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व करें। अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से एडेप्ट किया जा सकता है उसको वो सीखे, अपनी क्रिएटिविटी को वो फॉस्टर करें, कॉम्पिटिटिव किस तरह से रहा जा सकता है ये सीखे। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जो स्ट्रेटजिक मैनेजर्स हैं वो कंप्लीटली फोकस करते हैं और इस तरह से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली क्रिएट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोटिवेटिंग एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और उन्हें एम्पावरमेंट देना। This is also one of the responsibility of the top managers within the organization. Inspiring employees with definite goal is a critical role of strategic managers. It motivates all employees to use their intelligence and apply their imagination to achieve the purpose. यानी कि एक डेफिनेट गोल के साथ में एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल रोल ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजर्स। क्या करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजर्स? इसके लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने इंटेलिजेंस यूज करने के लिए लगातार मोटिवेट कर देते हैं और अपने पर्पज को अचीव करने के लिए उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन को प्रॉपरली अप्लाई करें। इस तरह से क्या होता है, कमिटमेंट को क्रिएट किया जा सकता है और एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जा सकता है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए जिसके बेसिस पर उन्हें जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स दिए गए हैं कंप्लीट करने के लिए वो उसे प्रॉपरली कंप्लीट कर सके। उनके मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के लिए भी उनको प्रॉपरली इंस्पायर किया जाता है, जहां लोगों को ये लगता है कि भाई जो मिशन फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको कंप्लीट करने के लिए भी वो एक उसका पार्ट है। तो जब तक एम्प्लॉयज खुद को अटैच्ड फील नहीं करते हैं तब तक उनका मोटिवेशन लेवल नहीं बढ़ता है और स्ट्रेटजिक मैनेजर्स यही करते हैं, वो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में कंप्लीटली अटैच्ड फील करवाते हैं और इस तरह से उनके मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं और उसके साथ साथ उनको प्रॉपरली एम्पावरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली उन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने में अपना 100% कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन इज द builds market leadership. This is the strategic management which allows a firm to anticipate, initiate and influence actions ahead of the market in order to be leader in the market. अगर मार्केट में लीडर बनना है किसी भी फर्म को तो इसको उन पर्टिकुलर एक्शंस को जो फ्यूचर में उसके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले हैं उनको आज की डेट में ही एंटिसिपेट करना होगा, उनको प्रॉपरली इनिशिएट करना होगा
और उन एक्शंस को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस भी करना होगा, तब जाकर फ्यूचर में परफॉर्म किए जाने वाले एक्शंस को वो प्रेजेंट में आइडेंटिफाई कर सकती है और मार्केट में लीडर के रोल में आ सकती है। इसके लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। कुल मिलाकर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव मूव्स को डिजाइन करता है कि जो राइवल फर्म्स हैं उनके एक्शंस को प्रॉपर्ली एंटिसिपेट किया जा सके और मार्केट में लीडर की पोजीशन को गेन किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट वन, डेवलपिंग बिजनेस एथिक्स। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट इज टू बी टेकन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स, जिसे हम बिजनेस एथिक्स का नाम देते हैं, क्योंकि आज की जरूरत बन चुकी है एथिकल इश्यूज को प्रॉपर्ली फोकस किया जाना। दैट इज और दैट हैज बिकम द नेसेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। Strategists have a prime responsibility for ensuring ethical behavior. They should provide ethics leadership. They must be responsible for developing and implementing ethical decision making. ये आज की डेट में स्ट्रेटजिस्ट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल बिहेवियर को एंश्योर करें। इसके साथ साथ एथिक्स को फॉलो करते हुए लीडरशिप को प्रोवाइड करना, ये भी स्ट्रेटजिस्ट का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके साथ साथ एथिकल डिसीजन मेकिंग को डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? स्ट्रेटजिस्ट की ही रहती है, टॉप लेवल मैनेजर्स की ही रहती है। और इस पर्टिकुलर एथिकल डिसीजन मेकिंग को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लियर कोड ऑफ एथिक्स स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा डेवलप किए जाने चाहिए इन डिफरेंट एथिकल इश्यूज। और कौन कौन से वो एथिकल इश्यूज हैं? जैसे कि प्रोडक्ट सेफ्टी के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय हेल्थ के रिगार्डिंग, क्राइम्स इन वर्क प्लेस के रिगार्डिंग, वीमन हेरेसमेंट के रिगार्डिंग, वेस्ट डिस्पोजल के रिगार्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, एम्प्लॉय प्राइवेसी के रिगार्डिंग, और भी इश्यूज हो सकते हैं जिनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर और क्लियर कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा डेवलप किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पाथ फाइंडर टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए एक पाथ फाइंडर का रोल प्ले करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना, ये भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट या फिर स्ट्रेटजिक मैनेजर्स के अंडर में काउंट की जाती है। जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है वो वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए एक पाथ फाइंडर का भी काम करता है। ये किसी भी एंटरप्राइज के रिलेशन में जो भी मेजर बिजनेस डिसीजंस होते हैं उनका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। अब ये कौन कौन से बिजनेस डिसीजंस है? फॉर एग्जांपल, डिसीजन ऑन बिजनेस प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन सारे बिजनेस इश्यूज के रिगार्डिंग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है बाय द स्ट्रेटजिक मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स। और इसको ध्यान में रखते हुए जो डिफरेंट टाइप की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब किया जाता है, उनको प्रॉपर्ली कैच किया जाता है बाय द स्ट्रेटजिक मैनेजर्स। यानी कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट रहता है, इट अलाउज द कंपनी टू इनोवेट इन टाइम टू टेक बेनिफिट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। और डायनेमिक एनवायरनमेंट में जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज अवेल हो रही हैं उनके बेनिफिट को फॉलो करने के लिए कंपनी को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाता है बाय द strategic managers. That is clear. Now come to the next role and responsibility, and this is demonstrates innovative and creative culture. आज के अगर टाइम की बात करी जाए, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करी जाए, तो इनोवेटिव और क्रिएटिव कल्चर को फॉलो किया जाना दैट इज वेरी और हाईली रिक्वायर्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है और जब तक कोई फर्म इनोवेटिव और क्रिएटिव कल्चर को फॉलो नहीं करेगी तब तक वो अपनी सक्सेस को एंश्योर नहीं कर सकती है इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डीपली इन्वॉल्व्ड विद सच कॉन्सेप्ट्स एज लीडरशिप, विजन, इंटीग्रिटी, एम्पावरमेंट, रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी। Despite the simplistic prescription of some gurus, there are rarely simple solutions to complex problems, and the strategic management agenda is therefore complex, requiring professional analytical skills. तो जो strategic management होता है वो different
टाइप के कॉन्सेप्ट्स में बहुत डीपली इन्वॉल्व होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग टॉप इश्यूज होते हैं, जैसे कि लीडरशिप, विजन, इंटीग्रिटी, एम्पावरमेंट, रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी। ये वो सारे एरियाज हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। और इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं और उन एक्सपर्ट के द्वारा सिंपलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शंस को प्रोवाइड किया जाता है इन रेफरेंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स एजेंडा को फोकस करती है और अपनी प्रोफेशनल एनालिटिकल स्किल का यूज करते हुए उनका एक सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यानी कि इसके लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना जरूरी है और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होनी जरूरी है कि फर्म को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ये तब पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनोवेटिव और क्रिएटिव कल्चर को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया हो। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप अपनी इनोवेटिव और क्रिएटिव स्किल्स का यूज करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स के लिए ये जरूरी है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनोवेटिव और क्रिएटिव कल्चर को डिफाइन करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिफाइन होती हुई है तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके और उन एरियाज को डिफाइन किया जा सके जहां ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में मूव करना चाहती है। उन नए नए एरियाज को भी डिफाइन किया जा सके जिनको एक्सप्लोर करके ऑर्गेनाइजेशन को उस डायरेक्शन में बढ़ा के मैक्सिमम बेनिफिट्स को जनरेट किया जा सकता हो। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द क्रिएट वैल्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को लगातार इंक्रीज किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को लगातार क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जो फर्म है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोकस करती है और उसका जो मेन और प्राइमरी पर्पज होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन ये प्रॉफिट तभी अर्न किया सकता है जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को लगातार इंक्रीज करता चले जाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करती है और वो भी इस तरीके से डिलीवर करती है जिससे कि उसका रेवेन्यू उसके कॉस्ट के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हो, जिसमें हम कैपिटल कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि कुल मिला के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। इसके लिए रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन यह तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैल्यू को जनरेट नहीं कर देता है। और वैल्यू का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स, जिसके बेसिस पर वैल्यू क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन की और उसका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता चला जाता है और कॉस्ट लगातार उसकी कम होती चली जाती है और उसके बेसिस पर उसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कैप्चर्स द फुल पोटेंशियल ऑफ द फर्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लेज अ रोल टू कैप्चर द फुल पोटेंशियल ऑफ द फर्म टुडे। यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म के फुल पोटेंशियल को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है, फ्यूचर को प्रॉपरली इमेजिन करना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और जो फर्म है वो जब वहां पहुंचेगी तो उसे क्या अचीव होगा या फर्म क्या अचीव करना चाहती है। जब आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से प्रॉपरली क्लियर होते हैं तब आप क्या कर सकते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग फर्म के फुल पोटेंशियल को प्रॉपरली कैप्चर करोगे। इसके लिए जरूरी क्या है, एक पर्टिकुलर टास्क को फॉलो करना जरूरी है जिसके अंदर इंटेलिजेंस, लर्निंग और फीडबैक को इंक्लूड किया जाता है और इनको फोकस करते हुए फर्म के फुल पोटेंशियल को कैप्चर किया जाता है बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द लिंकिंग विद ऑर्गेनाइजेशन
डेवलपमेंट। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को भी प्रॉपरली एंश्योर करते हैं, और इसको एंश्योर करने के लिए जो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं उनको इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है इंटरनल ऑपरेशन सिस्टम में, प्रोसेसेस में, स्ट्रक्चर में, कॉम्पिटेंसीज में और कल्चरल नॉर्म्स में, जिससे कि जो स्ट्रेटेजिक या जो डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसको इफेक्टिव वे में परस्यू किया जा सके। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो है एक इंटरनल इश्यू, ठीक है, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो डील करता है एक्सटर्नल इश्यूज से। तो यहाँ जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस इनके द्वारा डेवलप की गई हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है जिससे कि जिस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को वो अचीव करना चाहते हैं उसको वो इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से प्रॉपरली लिंकअप कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ही ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो लगातार इंक्रीज हो सकता है। So these all are the different roles and responsibilities of strategic managers or top level managers. Thank you.